Good afternoon. Today we discuss about the inflammation. First we come on introduction. First, it is local response of living tissue to injury due to any agent. कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो किसी बॉडी का या लिविंग टिश्यू का लोकल रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एनी एजेंट जो इंजरी डेवलप करता है. सेकेंड, फंडामेंटली प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स. इन्फ्लामेशन को फंडामेंटली प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स इसलिए कहते हैं कि अगर कोई एजेंट जो इंजरी डेवलप करता है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट जो रेस्पॉन्स होता है वह होता है इन्फ्लामेशन. थर्ड, अल्टीमेट गोल इज़ टू गेट रिड ऑफ इनिशियल कोज सेल इंजरी. जो इसका फर्स्ट और इसका जो मेन गोल होता है वह ये रहता है कि जो भी एजेंट इंजरी डेवलप करता है उसको सिस्टम से या बॉडी से बाहर की तरफ निकालना. विदाउट इन्फ्लामेशन वुंड गो अनचेक्ड नेवर हेल. बिना इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के जो वुंड हेलिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो सकता. नेक्स्ट वी कम ऑन डेफिनेशन. डेफिनेशन फर्स्ट, inflammation is a complex local response of the living vascularized tissue to injury. कि जो इन्फ्लामेशन है ये एक जो लोकल है, लोकल के साथ एक कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स होता है किसी लिविंग वस्कुलराइज्ड टिश्यू का. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. Second, inflammation defined as the local response of living mammalian tissue to injury due to any agent. कि इन्फ्लामेशन जो है वो बॉडी का या लिविंग मैमेलियंस टिश्यू का एक लोकल रेस्पॉन्स होता है जिसकी वजह जो रहेगी कि जो एजेंट है इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट रिएक्शन डेवलप करना. नेक्स्ट होते हैं ईटोलॉजिकल फैक्टर्स. ईटोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो टू टाइप्स से होते हैं. फर्स्ट होता है एक्सोजिनस एंड सेकंड होता है एंडोजिनस. एक्सोजिनस मीन्स कि जो कोज है या जो एजेंट है वो बॉडी के आउटर साइड से आ रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस. सेकंड होता है एंडोजिनस. एंडोजिनस मीन्स कि जो एजेंट है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं एंडोजिनस. या जैसे फर्स्ट एक्सोजिनस के अंदर अपन बात करेंगे तो एक्सोजिनस जो होते हैं वह है फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है मैकेनिकल एजेंट्स लाइक फ्रैक्चर, फॉरेन कॉप्स, सैंड. और थर्मल एजेंट्स लाइक बर्न्स, फ्रीजिंग. ये बाहर से प्रोडक्ट आके बॉडी को इंजर्ड कर रहे हैं. नेक्स्ट होते हैं केमिकल एजेंट लाइक टॉक्सिक गैस, एसिड, बेस. केमिकल कंपाउंड इसके अंदर आ रहे हैं. नेक्स्ट होते हैं बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स. नेक्स्ट वी कम ऑन एंडोजिनस कोजेस. एंडोजिनस कोजेस फर्स्ट जो है वो होता है सर्कुलेशन डिसऑर्डर. सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के अंदर थ्रोम्बोसिस, इन्फॉक्शन एंड हेमरेज. इस नेक्स्ट होता है एंजाइम एक्टिवेशन. इसका एग्जांपल है एक्यूट पैंक्रियाटिस. एंजाइम एक्टिवेशन मीन्स कि जहाँ पे एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है जैसे कि इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस है ना, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन जो है उसका सिक्रेशन तो हो रहा है लेकिन उसका एक्टिवेशन जो नॉर्मल जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जाके होना चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जगह पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट फॉर्म में आ गया तो वो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप करता है. नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया एंड यूरिक एसिड के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड रहते हैं जो एंडोथेलियल इंजरी डेवलप करते हैं. नेक्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स. इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर टिश्यू के वहाँ पे इंजरी डेवलप होगी. नेक्स्ट होता है नेक्रोसिस. नेक्रोसिस के अंदर जो है डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जैसे कि एंडोथेलियल वॉल रहेगी उसके अंदर डिजनरेशन होगा
तो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन फर्स्ट जो है सेलिसियस ने फर्स्ट सेंचुरी के अंदर डिस्क्राइब करा था। मेनली इसने 4 साइन दिए थे। फर्स्ट दिया था रुबोर। रुबोर मीन्स होता है रेडनेस, रुबेर भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ट्यूमर। ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग। नेक्स्ट कैलर। कैलर मीन्स हीट। फिर नेक्स्ट डॉलर। डॉलर मीन्स पेन। फिर इसके बाद जो विर्चो है उसने 5th साइन ऐड किया। 5th साइन जो था उसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट इस डायग्राम के अंदर 5 जो साइन है वो कंटिन्यू है। एक तरफ व्हील है, फ्लेयर है, पेन है, रेड लाइन है, रेडनेस है। नेक्स्ट वी कम ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो है उसके ऑनसेट के अकॉर्डिंग 2 टाइप पे डिस्क्राइब रहती है। फर्स्ट होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड सेकंड है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो फीचर्स है वो रहता है शॉर्ट टाइम कोर्स। सेकेंड इसका पार्ट है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। थर्ड स्टीरियोटाइप्ड रेस्पॉन्स एंड फोर्थ फ्लूइड प्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वस्कुलर रेस्पॉन्स। सिक्स्थ सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और सेवन्थ है ओकेजनली नेक्रोसिस। ये मेनली फीचर्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन का। शॉर्ट टाइम के लिए होती है और इसके अंदर स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं होता है इम्यून सिस्टम का ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो इसके अंदर नॉन स्पेसिफिक टाइप का रहता है। स्टीरियोटाइप्ड रेस्पॉन्स मीन्स कि जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है वो विदाउट प्लांट रहेगा एंड इरेगुलर या अनप्लान्ड अनकंट्रोल्ड चेंजेस इसके अंदर डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट फ्लूइड प्रोडक्शन जो रहेगा एंडोथेलियल इंजरी होने की वजह से, और साथ में क्या होता है फेगोसाइट्स जो है वो कंप्लीट डिग्रेडेशन कर देती है मटेरियल का, तो फ्लूइड जो है इसके अंदर मेन डेवलप रहेगा, एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट वस्कुलर रेस्पॉन्स। वस्कुलर रेस्पॉन्स बताया था जैसे कि एंडोथेलियल इंजरी होगी और उसकी वजह से जो फ्लूइड है और साथ में जो न्यूट्रोफिल्स होती है या आरबीसी होती है वो क्या करेगी इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव कर जाती है। मेनली इसके अंदर जो सेल वर्क करती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और माइक्रोफिल्स। मेनली इसके अंदर नेक्रोसिस प्रेजेंट जो रहेगा इसके अंदर ओकेजनली रहेगा। नेक्स्ट वी कम ऑन क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो है वो लॉन्गर टाइम कोर्स है, मतलब कोर्स में टाइम लगेगा डेवलप होने में। नेक्स्ट स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स। इसके लिए स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डेवलप होती है। नेक्स्ट रेस्पॉन्स इज वेरिएबल। रेस्पॉन्स इज वेरिएबल मीन्स अकॉर्डिंग टू एंटीजन इसकी रिएक्शन डेवलप होगी। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसके एंड में जो है फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन, प्रोडक्शन एंड डिपोजिशन रहेगा। नेक्स्ट सेल आर मेनली मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट जो रहती है मेन पार्टिसिपेट करती है, और इसका जो रेस्पॉन्स है वो ऑलवेज नेक्रोसिस रहेगा। नेक्रोसिस मीन्स इसके अंदर एक बार जो चेंजेस होएगा वो डेथ हो जाता है, वहाँ पे पर्टिकुलर टिश्यू का रिवर्ट बैक प्रोसेस के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन, रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इंट्रावस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ये हम आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फ्लामेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑनसेट इंसीडियस, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल एज इन्फ्लामेटरी सेल। नेक्स्ट है इवेंट्स। इवेंट्स जो मेनली अपन फर्स्ट डिस्क्राइब करेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन में। एक्यूट इन्फ्लामेशन में
इवेंट्स टू के अंदर डिवाइड रहते हैं. फर्स्ट होता है वस्कुलर इवेंट एंड सेकंड होता है सेलुलर इवेंट. वस्कुलर इवेंट के अंदर फर्स्ट जो है वो होता है हीमोडायनामिक चेंजेस, सेकंड अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी. फिर नेक्स्ट वी कम ऑन सेलुलर इवेंट. सेलुलर इवेंट के अंदर एक्जुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स एंड जो रहेगा सेकंड फेगोसाइटोसिस रिएक्शन रहेगी. ये पूरा फ्लो चार्ट के अंदर बता रखा है. इसके अंदर फर्स्ट जो है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है रेस्पॉन्स. फर्स्ट है वस्कुलर इवेंट्स, फिर सेकंड है सेलुलर इवेंट्स. फर्स्ट वी डिस्कस इन वस्कुलर इवेंट्स. वस्कुलर इवेंट्स में आर्टेरियोलर एंड वेनुलर दोनों जगह चेंजेस होगा. आर्टेरियोलर में वैसोडाइलेटेशन होगा. वैसोडाइलेटेशन डेवलप करता है हाइपरमिया. हाइपरमिया की वजह से रेडनेस डेवलप होगी. वेनुलर चेंजेस के अंदर इंक्रीज वेनुलर परमेबिलिटी. इंक्रीज वेनुलर परमेबिलिटी डेवलप होने की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है और स्वेलिंग डेवलप होती है. और जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको बोलते हैं एक्सुडेट. नेक्स्ट वी कम ऑन सेलुलर इवेंट्स. सेलुलर इवेंट्स के अंदर इंक्रीज न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लक्स इन वेसल्स. जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मेनली एक पर्टिकुलर जहाँ पे एक पर्टिकुलर टिश्यू के वहाँ पे जहाँ एजेंट इंजरी डेवलप हुई है उसके वस्कुलर सिस्टम के यहाँ न्यूट्रोफिल्स आके कलेक्ट होना स्टार्ट होती है. फिर उसके बाद उसके अंदर मार्जिनेशन का प्रोसेस चलेगा. मार्जिनेशन का मीनिंग होता है कि जो मेन एक वेसल्स के अंदर सेंटर के अंदर जो रहेगा मेनली सेल जो है वो मूव करती है और उसके पेरिफेरल साइड के अंदर प्लाज्मा मूव करता है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, वस्कुलर इवेंट में फ्लूइड जो था वो एंडोथीलियल इंजरी होने की वजह से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव कर गया. इसकी वजह से जो सेंटर में जो थी सेल का जो मूवमेंट था वो एरिया ब्रॉड हो गया, वो मार्जिन तक वेसल्स की मार्जिन तक चला गया. इसीलिए इसको कहते हैं मार्जिनेशन. जो वेसल्स के पास ब्लड सेल्स जो है नियर टू वेसल्स वॉल आ जाती है इसको बोलते हैं मार्जिनेशन. फिर होता है रोलिंग. रोलिंग के अंदर जो है वेसल्स के क्लोज अडहेर हो जाती है, नियर हो जाती है, उसको बोलते हैं रोलिंग. रोलिंग के बाद होता है एडेशंस. एडेशंस के अंदर जो है सेल या वेसल्स दोनों साइड से कुछ एजेंट्स का सीक्रेशंस होता है लाइक सिलेक्टिन्स, इंटीग्रेन्स, है ना. ये मॉलिक्यूल्स जो है सेल जो है सीक्रेट करती है, उसकी वजह से यह वेसल्स वॉल के अटैच हो जाएगी. इसीलिए इसको बोलते हैं अडेशन. अडेशंस के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसमाइग्रेशन. ट्रांसमाइग्रेशन 2 टाइप्स से होता है. एक होता है डायापेडेसिस, एक होता है कीमोटैक्सिस. डायापेडेसिस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, जो डैमेज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसी से इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स, escape of RBC through gap between the endothelial cell. It is डाईपेडेसिस टेक प्लेस. ठीक है, डाईपेडेसिस के थ्रू जो RBC सेल है वो वस्कुलर साइड से मूव करती है इंटरस्टिशियल एरिया के अंदर और इसमें ब्लड कलर रेड कलर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं डायापेडेसिस. नेक्स्ट होता है कीमोटैक्सिस.
transmigration of leukocytes after crossing many barriers to reach the interstitial tissue. It called chemotaxis. कीमोटैक्सिस होने के बाद इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेल, मेनली मैक्रोफेजेस, इंजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड करेगी बाय फेगोसाइटोस्टिक सेल. इट कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. ये एक डिफेंस रिएक्शन होती है अगेंस्ट इन्फेक्शन या इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय फॉरेन सब्सटेंस. इसके लिए जो प्रोसेस होता है, फेगोसाइटोसिस रिएक्शन जो रहेगी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट स्टेज. रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट स्टेज का अदर नेम होता है ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनोफेगोसाइटिक डिस्ट्रक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है? फेगोसाइटोसिस. ऑप्सोनाइजेशन के अंदर क्या होता है? फेगोसाइटिक सेल आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अट्रैक्ट टू बैक्टीरिया बाय कीमोस्टेटिक फैक्टर्स रिलीज्ड बाय बैक्टीरियल प्रोडक्ट as well as by tissue protein. The microorganism get coated with opsonin. Second इसका है engulfment stage. The opsonized particle bound to surface of phagocyte is ready to engulf. This is accomplished by formation of cytoplasmic pseudopods around the particles due to activation of actin filament beneath cell wall. Next होता है secretion phase. During this phase, the performed granules stored product are discharged. Next होता है digestion और degradation stage. The microorganism after being killed by antibacterial substance are degraded by hydrolytic enzyme. This mechanism failed to kill and degrade some bacteria like tubercle bacilli. Thank you.